हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझ लेते हैं कि आज एक गिवन केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सारे कोफिशिएंट्स है ऑफ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक्स और वाई जो है वो मोल है ए के एंड बी के रेस्पेक्टिवली। तो जितने भी रिएक्टेंट्स दिए होते हैं उन सब के मोल्स को उन्हीं के स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। जिस रिएक्टेंट की कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे x इज द मोल ऑफ a एंड स्मॉल a इज द स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ a। तो x by a इक्वल टू k1। सिमिलरली y by b इज इक्वल टू k2। अब अगर k1 is less than k2 तो A will be the limiting reagent, k1 will be greater than k2 तो B will be the limiting reagent। यानी जिस कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है। इसी कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है जहां पे कहते हैं कि 56 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3 गैस। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया गैस फॉर्म्ड। तो हम पहले तो इस केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे इस तरीके से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। ठीक है। यहाँ पे N2 की स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट है 1, H2 की है 3। तो हम लोग इसी तरीके से K1 और K2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू जो है K2 की है, तो इसी वजह से H2 जो होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो जाने के बाद H2 के रेस्पेक्ट में हम लोग एमोनिया के फॉर्मेशन को या फिर मोल्स को देखेंगे। तो देखिए एज पर केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2 विल गिव 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, 1 मोल ऑफ H2 विल गिव 2/3 मोल्स ऑफ एमोनिया। और यहाँ पे हम लोगों के पास एट प्रेजेंट जो मोल्स ऑफ H2 थे वो कितने थे 5, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 मोल्स विल गिव 3.33 मोल्स ऑफ एमोनिया।